खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है स्टूडियोज के अंदर और शेफ जकी जो है वो बड़ी तेजी से जो है कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं सिजलिंग की आवाज आ रही है आज तो भाई। जी जकी साहब, जकी कहाँ तक पहुंची आपकी कलेजी? हाँ बिल्कुल यासिर भाई, हमारा जी आपकी नहीं मतलब मुर्गी की कलेजी। बताता चलूँ कि मैंने अब तक इसका जो कलेजी मसाला जो मैंने तैयार किया हुआ है, इसके जो जिन्होंने अभी वेकअप चैनल 5 को अभी ऑन किया है, तो जो भी स्क्रीन पे आए हैं जिन्होंने, उनके लिए स्पेशली एक दफ़ा रेसिपी रिपीट करना चाह रहा हूँ कि इस तरह ये मिसाले में मैंने क्या कौन कौन से मिसाले ऐड किए हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले कुकिंग ऑयल लिया है 2 चम्मच, उसके अंदर स्पेशली पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक और चिकन पाउडर और ओरिगानो इसको मैंने ऐड किया है और उसको बिल्कुल सबसे पहले ऑयल को मैंने हल्की आंच पे गर्म किया है। उसके बाद मैंने इसमें जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए उसमें फिर मैंने आधा ग्लास पेस्ट बिल्कुल लाइट ब्राउन किया है। जब लाइट ब्राउन हो जाए उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल के बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये जो मसाले का पेस्ट है इसकी जो ग्रेवी है आपने उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे बनाया तो इसका जो टेम्परेचर है कुकिंग का वो टेस्ट और जायका पूरा नहीं है। उसको कोशिश करें जब भी गर्म को कुकिंग करें तो उसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे बनाएं, ना सिर्फ उसका जो टेस्ट है उसका जायका और भी अच्छा हो जाएगा। और दूसरी जानब इसी तरीके से मैंने जब कुकिंग ऑयल लिया हल्की आंच पे गर्म किया, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसमें मैंने कलेजी को इसमें हल्की आंच पे अभी भी सोते करूँगा, बिल्कुल लाइट फ्लेम जो होगी ना ऑयल इसकी आग की, उस पर हमने इसको बिल्कुल पकाना है। आप देख भी सकते हैं कि मैं आपको दिखा भी दूँ कि इसका जब ये लाइट ब्राउन होगी इसका जो कलर होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये यासिर भी आप भी देखें क्या बात है, ये कलेजी बिल्कुल एक अलग अभी बिल्कुल लाइट ब्राउन चुकी, अभी भी इसमें 20 से 25 मिनट लगेंगे। और दूसरी जब तक इसका मसाला रेडी हो जाएगा और इस तरफ जो मसाला तैयार हो जाएगा, जब मसाला तैयार हो जाएगा उसके बाद जब कलेजी हमारी बिल्कुल टेंडर हो जाएगी मैं इस मसाले में ऐड करूँगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगा। और साथ ही साथ हमेशा एक बात करता हूँ कि जो चीज़ दिखने में अच्छी होगी वो खाने में और ज़्यादा अच्छी होगी। जी यासिर भाई, बहुत अच्छी बात है जी। देखिए सबसे ज़रूरी है कलेजी के अंदर ये कि सख्त ना हो। अक्सर लोग जब कलेजी बनाते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, तो जकी ने उसका फॉर्मूला बता दिया है कि सॉफ्ट कैसे रहेगी, ये बता दिया। और ऑरिगेनो बड़ा मुश्किल होता है प्रोनाउंस करना, इटालियन कम्स फ्रॉम इटाली यू नो, ऑरिगानो जिसको यहाँ पर कहा जाता है, तो ऑरिगानो पाकिस्तान में, लेकिन ठीक है चलें, इट्स ऑलराइट, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन ये है कि ये बड़ा अच्छा फ्लेवर इसके साथ आ जाता है। कलेजी के साथ ऑरिगानो या ऑरिगानो ये इसको जरा ट्राई करते हैं। ये बड़े ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, क्योंकि हर्ब्स जो होते हैं ना बड़े कमाल हैं और ये समझ लें एक फ्यूजन है वेस्ट का और ईस्ट का। ये कलेजी जो हमारी जो ट्रेडिशनल बन रही है, और मज़े की बात है टमाटर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, पहुँच गए मेरे ख्याल में जाए। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे खाने जो टमाटर के बगैर जो है ना वो जकी मुस्कुरा रहा है, मैं समझ सकता मगर अच्छी बात ये है कि इसमें प्याज है। आपने कहा कि ओरिगानो, बिल्कुल ये इस रेसिपी की सबसे खास बात ये है कि ओरिगानो हमारा जो हर्ब है ना, बेसिकली ये ओरिगानो हमारा इटालियन हर्ब है जो इस टेस्ट को बिल्कुल डिफरेंट कर देता है। जैसे अब हम कहते हैं कि हमें मोस्टली जो खवातीन के या जो भी कुकिंग करना सीख रहे हैं या उन्होंने कभी कुकिंग करना जिनका शौक है कुकिंग, उनके लिए एक ये यूनिक ये हर्ब है। इसके ना सिर्फ फ्लेवर से इसके जो टेस्ट है और भी 4 गुना दोबारा हो जाता है। और मोस्टली हमेशा मैं कोशिश करता हूँ, हमें स्टार्ट कल भी मैंने बात की थी कि हम जो वेकअप पाकिस्तान में जो आपने मुझसे कल क्वेश्चन भी किया था कि आप जो रोज़मर्रा जो डिशेस बना रहे हैं वही बनाएंगे, नहीं जी मैं इसीलिए बिल्कुल चेंजिंग लाना चाह रहा हूँ कि कुकिंग की जदीद तरीके आ चुके हैं, नई रेसिपीज आ चुकी हैं, नए मसाले आ चुके हैं, जिनको नहीं पता अवेयरनेस से उनको भी उनके लिए भी ये सबसे अच्छी बात होगी। बहुत अच्छी बात है। चलें ये बड़ा अच्छा है और बड़ा ज़रूरी है कि ईजी टू कुक है और जल्दी भी बन जाती है, न्यूट्रिशियस भी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जकी, आपने शुरुआत में बताया था कि कोई ड्रिंक के हवाले से बताएंगे इस गर्मी के हवाले से, तो वो आप जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया था कि अभी ना आपने भी स्टार्ट में जिक्र किया था जैसे डिहाइड्रेशन की वजह से ना लोग आप देखो सबसे पहले कि बिल्कुल रूटीन से हट के घर से बाहर ना निकले। बहुत ज़रूरी काम है तो घर से बाहर निकले, उसके लिए आप एक जग घर से जब निकलते वक्त ना एक बोतल ले लें ठंडा करके, उसमें आप तुख मलंगा, गोंद कतीरा और लेमन के पत्ते, स्पेशली जो लेमन है जो स्लाइसेस उसको काट के आप कुकम्बर का वो ना सेकंड बीज बना के आप उसको मिक्स करके अपने साथ कैरी करके ले जाए। ना सिर्फ
रास्ते में आपको डिहाइड्रेशन का मसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको आपने बिल्कुल स्लोली पीते रहे, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज जो मूवमेंट्स है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और बेसिक जो ना आपका डिहाइड्रेशन लेवल वो भी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। जबरदस्त। चलें शेफ, आप अपना काम जारी रखें, वापस आते हैं जनाब शौकत साहब की तरफ। शौकत साहब, अब एक्सपेक्टेशंस के हवाले से तो बात हो गई और ये भी हमें पता चल गया है कि हमारी वो पोजीशन नहीं है, बट अभी इमीडिएटली जो आप रिलीफ दे सकते हैं वो ये कि ये जो महंगाई का जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है और प्लस ये कि जो आपकी लेवीज हैं और इस तरह के जो आप टैक्सेस लगा रहे हैं फर्दर, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आप इस बैरियर को नहीं क्रॉस कर सकते, ये जो IMF की जानिब से लगा हुआ है। और फिर ये कि गोइंग फॉरवर्ड क्या कोई ऐसी डायरेक्शन दे रहे हैं आपके फाइनेंस में बैठे हुए लोग, फाइनेंस मिनिस्टर, जिससे पता ये चले कि आने वाले 5 साल के बाद हम इस प्लान से बाहर होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे और हमारे रेवेन्यू साइड के ऊपर वाकई काम हो रहा होगा, हमारे कैश फ्लो सही होंगे, इन्वेस्टमेंट सही होगी, क्या कोई ऐसी चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है? सिर्फ इतना सा मेरा सवाल है, क्या ये मुमकिन है? ज़रा बताएं सर। ये देखिए, मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि पाकिस्तान को सिर्फ इन तमाम बुरानों से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक ही चीज़ निकाल सकती है, वो है इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री भी आप उसको एक्सपोर्ट करने के लिए तमाम मौके दें। मैंने देखा था ताइवान में, मैं जब 1980 में गया था तो ताइपे से लेके पिंटॉन, जैसे कराची से लेके खैबर तक है ना, तो अब ताइपे से लेके पिंटॉन तक इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री, SME, छोटे छोटे बड़े यूनिट लगाए थे और वो सारे लोग मिलकर ताइपे में ट्रेडिंग कंपनियां बैठी थी, तो वो LCL कार्गो के जरिए वहां भेजते, माल अपना ताइपे में भेज के कंटेनर बनाया, एक्सपोर्ट करते। आज इनका बहुत बड़ा एक रोल था 15-20-25 साल में। ताइवान आपको पता है 25% वहां पर वो एजुकेशन लेवल था वहां पर, लेकिन आज वो 100% वहां पर एजुकेशन हो गई है। अच्छा, मैंने हॉलैंड में काफी टाइम तक कारोबार किया। असल मसला ये है वहां पर कि पाकिस्तान को जिस तरह ताइवान के अंदर इस तरीके के छोटे छोटे बड़े तमाम यूनिट लगाए और एक्सपोर्ट किया। देखिए, हमारे यहाँ ये जो बाहर डिप्लोमेट के काफ़ी हमारे जो बाहर एम्बेसियाँ हैं उसमें जो डिप्लोमेट हैं, इसके साथ वहाँ पर कमर्शियल अताशी भी आपने देखा होगा। उनका क्या रोल है वहाँ पर? मैंने पाकिस्तान, देखिए इंडिया साड़ी के अंदर उनका नेशनल रेट है और वो बड़ा स्पेशलाइज है उसके साड़ी के अंदर, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम तक बड़ी क्वांटिटी के अंदर साड़ियाँ हम भेजते थे और वहाँ बिकती थी। वजह क्या, इंडिया से भी आ रही होती थी सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पर अच्छी खासी उसकी, क्योंकि एक तो करेंसी का काफ़ी डिफरेंट था और वहाँ पर उस प्राइस के अंदर हमें थोड़ा सा उस करेंसी की वजह से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, तो हमने अच्छा खासा स्पेस बनाई थी। बाकी कुछ उपटन था, कोई ऐसी चीजें थी, तो वहाँ पर जो कमर्शियल अताशी जो हमारे जो काउंसलर हैं वो जाएं वहाँ पर एक ही जगह पे जाके तलाश करें बिजनेस के कहाँ क्या क्या चीज़ें अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर पूरी फाइल बनाएं और वो पाकिस्तान में एक्सपोर्टरों को दें कि यहाँ इस मुल्क में ये एरियाज हैं, इसके ऊपर टारगेट मार्केट आपकी क्या होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नेदरलैंड्स की बात कर रहे थे, मुझे याद है नेदरलैंड्स के अंदर जब पाकिस्तानियों ने पहली दफ़ा स्क्रीन के ऊपर देखा ना, तो फ्लावर्स देखे थे उनके, कितनी बड़ी इंडस्ट्री वो बन चुकी है। और हमारे यहाँ जो हमारा रोज़ है, रेड रोज़ है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, हमने उसको ऐसे ही मट्टी में मिला दिया है। हमारे पास कोई इसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं है। कहाँ लैग करते ये हैं? है वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म है, हम मुख्तसरन जवाब दे दीजिएगा जी। देखिए, अब अगर हम जैसे वहाँ पर नेदरलैंड में होते थे तो काफ़ी लोगों ने हमसे कहा यार हमें पाकिस्तान से ये चीज़ें चाहिए, ये चाहिए। जैसे मैं कोरिया गया तो वहाँ पर उन्होंने कहा हमें ना ट्यूब चाहिए, ट्यूब में ना सॉसेज चाहिए और चेली चाहिए, इस तरह की मतलब डिफरेंट चीज़ें हमें चाहिए। असल मसला ये है कि जो हमारे कमर्शियल अताशी को, उन काउंसलर को, उनको एक्टिव रह के एक एक जगह जाकर वहाँ से वो बिल्ड करें। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में दोबारा कहूँगा कि इसको मजबूत करें, ताकि लोगों को जब तक आप वो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे वो तमाम चीजें नहीं हो सकती, सफर की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है, आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब आप रिटेन करेंगे उसके बाद ही आपकी इकोनॉमी फ्लरिश करेगी। शौकत भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और यहाँ पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे। शेफ ज़की की तरफ वापस चलेंगे, देखेंगे हमारी डिश जो वो कहाँ तक पहुंची है और जनाब उसके बाद फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना होगा। जी शेफ साहब, कहाँ तक पहुंचा है मामला? हाँ बिल्कुल यासिर भाई, बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारी जो डिश अभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी मैं थोड़ी सी गार्निश करूँगा। हमेशा कहता हूँ जो चीज़ दिखने में अच्छी होगी वो ऑलमोस्ट खाने में मेरी कोशिश है कि जो चीज़ भी बनाऊँ उसके लिए उसकी गार्निश बहुत ज़रूरी है, क्यों गार्निश अगर अच्छी होगी, दिखने में चीज़ अच्छी होगी, ऑलमोस्ट खाने में भी अच्छी होगी। तो उसको मैं ऑलमोस्ट हमारी डिश ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसको मैं जल्दी से गार्निश करूँगा और इस तरह बिल्कुल चॉप करके ये बिल्कुल हम इसको ना इसकी टॉपिंग के लिए मैंने चुकंदर को
बिल्कुल चॉप करके इस तरीके से मैंने इसको, ये आप देख सकते हैं कि ये इसको मैंने काट दिया इस तरीके से स्लाइसेस बना के प्रॉपर, ताकि ये एक ज़बरदस्त एक नए लुक के साथ मैं इसको डिश आउट करूँ। और साथ ही साथ मैंने अभी ये पुदीना मैंने ले लिया यासिर भाई और हमारा जी, आप देख सकते हैं जी। ये बिल्कुल मैंने इसको जो पुदीना लिया इसको मैं हल्का सा मैं चॉप करूँगा नाइफ से इस तरीके से, ताकि इसकी जो फ्लेवर है, इसका जो खुशबू है कलेजी मसाला के साथ बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। मोस्टली लोगों की यासिर भाई क्या लोग कहते हैं कि अक्सर ना हम कलेजी बनाते हैं इसमें ना इसमें स्मेल नहीं जाती। हाँ। उसके लिए सबसे आसान बहुत अच्छा फार्मूला है, आप घर में जब कलेजी लेके आए बाजार से या कहीं से भी मार्केट से ले लें, कहीं से भी ले लें, किसी दुकान से भी ले लें, तो आपने एक बोल लेना, उसमें आपने 2 से 3 चम्मच सिरका ऐड कर देना है। ओके। सिरका जब ऐड करेंगे, सिरके को हल्का सा मिक्स करके चम्मच के साथ, तो इसके अंदर उसके जो फ्लेवर होगा ना, जो उसके जरासीम वो भी खत्म हो जाएंगे, और साथ से जो इसकी ना जो इसकी फ्रेग्रेंस जो स्मेल आती है मोस्टली कलेजी से, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आपने जब भी अगर किसी घर में सिरका ना हो तो आपने लेमन का जूस निकालना है 2 चम्मच, वो उसमें ऐड करना है पानी के अंदर, मिक्स करके 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको मिक्स करके इसके अंदर छोड़ देना, उसमें धो देना अच्छे से। ये यासिर भाई हमारी ऑलमोस्ट हमारी जो मिसाला कलेजी रेडी हो चुकी है, और अब इसको हम बिल्कुल आपके सामने डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें क्या बात है, जबरदस्त। ये देखिए बिल्कुल एक नीचे मैंने इसके बिल्कुल मिंट लीफ लगा दिए, ताकि जो उसका फ्लेवर है, जो उसका जो टेस्ट है, वो और भी मजीद अच्छा हो जाए। देखने में तो अच्छी लग रही है, साथ में खुशबू भी कितनी कमाल आ रही है। सर आपको आ रही है खुशबू, कैसी लग रही है? बगैर खाए जाना मेरे लिए मुश्किल है। आज लंच तो पक्का है यहाँ पर। बिल्कुल डॉक्टर साहब को हम ज़रूर ट्राई कराएंगे। लाजमी बात है कि मेरी कोशिश है कि कोई जो चीज़ भी आज तो हमारे जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, हमारे जो वेकअप पाकिस्तान शो यासिर भाई का, हमारा जी का जो हमें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए भी बहुत शुक्रिया। जो मोस्टली बैठे होते हैं कि वेट करते हैं कि यासिर भाई कब गोइड करे जकी को, कि शेफ जकी जल्दी से रेसिपी अपनी बताए और उसको बनाए। बड़ी खामोशी से मैं सारा मरहला देख रहा हूँ, जल्दी से मुकम्मल हो चॉपिंग की भी आवाज़ें हमें आ रही होती हैं, साथ खुशबू भी आ रही होती है, सिजलिंग की आवाज़ें भी आ रही होती है, तो हमारे लिए तो कभी कभी शो करना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रेजेंटेशन के फुल मार्क्स है। ये मैं अभी इसकी गार्निश कर चुका हूँ और इसको मैंने डिश आउट भी कर दिए, साथ ही इसकी मैं टॉपिंग भी करना ज़रूरी है। ये मैंने टॉपिंग की। टॉपिंग किस चीज़ की है जकी आपने? ये मैंने अभी कलेजी मैंने अलग से फ्राई की, जो एक मसाले वाली कलेजी थी ना, जो पहले जो मैंने कलेजी को सोते किया था ना, वो 2 से 3 पीस मैंने गार्निश के अलग से रख दिए थे, ताकि वो एक अलग से नजर आए थे उसके लिए। ये भी मैंने इसको बातों से भूख है ना चमक उठी है और बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल सर, देखें माशाल्लाह, मैं तो एक चीज़ है कि इसको ये मैंने चॉप किया अच्छे से, इसको मैं ऊपर से इसको मैं टॉपिंग कर दूंगा इस तरीके से। क्या बात, चले जी, जबरदस्त। गार्निशिंग भी हो गई है जी, ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा जी। और ये यासिर भी आप देख लें, वाह जी वाह, तस्वीर लें इसकी, फौरन से एक इमेज इसका बनाएं। पिक्चर तो बहुत जरूरी है इसकी ना, और मुझे भी लेकिन आप तो खा सकते हैं, आप पिक्चर का क्या करेंगे? हाँ, ये बात तो है, लगाना जरूरी है, लोगों को पता चले आज हमने क्या बनाया था। लोग पूछते हैं भाई आज का डिश का जवाब आपने पाना है। मैं एग्री करता हूँ, जब तक आप अपने सोशल मीडिया पेजेस पे या मोस्टली मेरी वैसे डेली में जबरदस्त शॉट, कोई चीज़ भी है बनाता हूँ या किसी के लिए मैं गिफ्ट करता हूँ, तो उसके लिए मैं स्पेशली अपने स्नैपचैट पे और अपने इंस्टाग्राम पे हमारे जो मोस्टली हमारा वेकअप पे पाकिस्तान जो चैनल 5 न्यूज़ का जो बेसिकली बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यासिर भाई, आज जिसके तवस्सुल से आप हमारा कुकिंग शो देख रहे हैं ना, वो है अस्तासी और रेस्टोरेंट। और इसके बगैर जो मोस्टली जो लोग कहते हैं जिन्होंने आज तक कराची से बाहर पाकिस्तान विजिट पे कराची अगर आए हो फर्स्ट टाइम, उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि हमारा DHA फेज 8 में अस्तासी जो रेस्टोरेंट है हमारा बहुत अच्छा रेडी हो चुका, अब रेडी है और चल रहा है माशाल्लाह, तैयार है। आप उस पर जाके वहाँ पे इन्वायरमेंट की बात कीजिए यासिर भाई, बहुत ज़बरदस्त उनका इन्वायरमेंट है। और वहाँ की खानों की बात की जाए और वहाँ का जो मेन्यू है बहुत सोफिस्टिकेटेड मेन्यू है। और वहाँ के बेसिकली मोस्टली किसी की बर्थडे आ रही हो, किसी की किटी पार्टी हो, किसी की मतलब कोई एनिवर्सरी हो, किसी का मतलब ब्राइडल शावर हो, किसी ने वहाँ पे कोई अच्छा किसी के पास जो इस मुश्किल टाइम में किसी ने अच्छा टाइम स्पेंड करना हो, तो वो जाके अस्तासी कैफे रेस्टोरेंट में जाके अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ की सर्विसेज, वहाँ का एनवायरनमेंट का फुल इंजॉय कर सकते हैं। उनकी बात इंडोर की बात की जाए, इंडोर उनका इतना अच्छा बना हुआ है, मोस्टली जैसे जो वेदर क्लाइमेट जो चेंज है उसकी वजह से कि वो आप इजीली वहाँ पे अपने आपको पार्टीज वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और अच्छा थी
ऑलराइट, थैंक यू सो मच शेफ ज़की, बहुत शुक्रिया। जी, आपने आज कलेजी इतनी तैयार हो ज़बरदस्त चुकी डिश है, बनाई है, हम गुफ्तगू जाके भी ट्राई जारी करते है। हैं। अपने गेस्ट का भी एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते जी हैं और सर। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जी। एक छोटी सी ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक के ब्रेक। बाद वापस आते हैं, अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे। देखते रहिए Wake वेक Up अप पाकिस्तान।